साथ में हुआ दिखाना चाहता हूँ कि गरीब के साथ ऐसा नहीं हो। अगर इन लोगों ने कह दिया होता कि हमारे पास एम्बुलेंस कर सकता था, भगवान की दया से इतना हो कि मैं कर सकता था, इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। आया, बिठाया और भरते तक जाते जाते माँ घबराने लगी। आपको आश्चर्य होगा, मेरी 90 वर्षीय माँ का एक हाथ नहीं हिला था, इतनी स्पीड थी कि 1 महीना पहले तो डिलीवरी पैदल गई है और मैं रोड क्रॉस कराने में काबू खड़ा मैं पैदल घुसती थी और 4 दिन उसको हर सीधे में खड़ा नहीं करा, कोरोना नहीं था था तो क्या उसको। और इन्होंने जरा भी परवाह नहीं की। मैंने एसडीएम साहब के पास गया 2:30 बजे, देखा हमारे पास 4 भाइयों में 8 बेडरूम है, रेट मांगते होते थे सब है, तो उनका नहीं क्वारंटाइन हम तो डिस्ट्रिक्ट को करें। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम आप जैसा आप करें, लेकिन इन्होंने राजा राम जी को सीएम जो अधिकारी है उनको ये नहीं कहा कि ये मामला अगर गंभीर है तो आप दिशा लेते थे। हमने वहाँ 1 घंटा डिस्कस की, तब डॉक्टर इस्माइल कामरी वहाँ है और मैंने कहा 30 घंटे से मेरी माँ कोरोना पॉजिटिव डिक्लेयर होती है। वैसे तो 3 दिन हो गए थे, 1 तारीख का सैंपलिंग था, तो लिस्ट आउट और 20 घंटा हो गया था, उसको गोली नहीं दी जानी चाहिए थी। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा हमारा नहीं है। डूंगरपुर में मैंने जो इंचार्ज थे उनसे बात की, एडीएम साहब से बात की, उन्होंने कहा इनको किसने भेज दिया है। बड़े आश्चर्य की बात है साहब, आपको मैं वीडियो में से बैठूंगा सीधी बना के। एडीएम साहब ने कहा होम क्वारंटाइन की जानी चाहिए थी, इसको यहाँ किसने भेज दिया है। मैंने कहा साहब इन्होंने भेजा और जाते जाते एम्बुलेंस वाला ये कह दिया कि मैं इसको सूरपुर क्वारंटाइन सेंटर में ले जा रहा हूँ और सामान्य चिकित्सा में इसको छोड़ दिया गया। रात को दोनों अटेंडेंट को खबर ही नहीं पड़ी, हम घबरा गए और घबरा के मेरे गाँव में चलो वो तो गई तो उसको श्रद्धांजलि गई होगी तो आप इसमें मुझे सहयोग करेंगे। मैं इनकी नींद उड़ाना चाहता हूँ, किसी का हाथ या किसी की नौकरी छीन के मुझे कुछ नहीं मिल जाएगा। मैं इनकी नींद उड़ाना चाहता हूँ, उनको डरा के कामोड़वाड़ा के ब्राह्मण समाज जो भी मेरे साथी आए धरना प्रदर्शन करने के जेब भरने वाले लोग नहीं है, मुझे कुछ नहीं किया। मैं इनकी नींद उड़ाना चाहता हूँ। मेरे साथ पर्सनल असिस्टेंट हूँ। 7:30 बजे पहुंचे थे सर ये यहाँ से 45 किलोमीटर कवर करके 9:30 बजे 5 लोग पहुंच गए, लेकिन वो 15 फुट बाहर नहीं आ सके कोई। डॉक्टर भी थे वहाँ पे, नर्स भी थी, सभी के वीडियो सभी के ऑडियो है। एम्बुलेंस के ड्राइवर ने यही कह दिया था, एम्बुलेंस के ड्राइवर ने यही कह दिया था, अरे अरे माता जी को वहाँ कौन चढ़ाएगा। और ये सारा मैंने बात बताई। राजा राम जी कोई जिम्मेदार आदमी नहीं आया था, नौ से बेटा 2 भाड़े के बच्चे ला के पीठ पे ला के उनको चढ़ा दिया और मेरे पास वीडियो, मेरी माँ एम्बुलेंस से पैदल गई है। और प्रेस नोट में कल ये बोल रहे हैं कि 7:30 बजे पहुंचने से पहले मृत्यु होगी, लेकिन वीडियो अपने पास हॉस्पिटल के अंदर है और उनको बोलिए मरना जीना तो किसी के हाथ में, प्रेस नोट का भी खंडन है जो कि आपको मरना जीना तो किसी के हाथ में नहीं है। तो भाई और भाई का बेहद हो गया और हमारी बात में 30 मिनट ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं कर सकते, तड़प के मरता भी मरना भी बाबा उसके हाथ में है। तो ये नहीं कहता इन्होंने मार डाला, और इन्होंने अपनी ड्यूटी ईमानदारी से जिस बात का ये वेतन लेते इन्होंने नहीं निभाई, बस इसी की मुझे लड़ाई है। और मैंने मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, विपक्षी दल सभी को इसमें आगाह मतलब जताया है और आपकी 100% है, 100% जो है जांच करेंगे। ये भी एविडेंस जैसे सर ये भी आया था, आपकी कोशिश भी है और आप जब भी आदेश करेंगे ये सारा वीडियो ऑडियो सभी है मेरे पास। मैं रामचंद्र जोशी, गामोठवाड़ा सागवाड़ा। मेरी माँ को 4 तारीख शाम को कोरोना पॉजिटिव बता के सागवाड़ा अस्पताल से एम्बुलेंस लेने आई और ये सारा प्रकरण कल सुबह से सोशल मीडिया पे, पत्र पत्रिकाओं में, न्यूज पे चल रहा है। आप सब लोग इससे वाकिफ होंगे। आज A1 टीवी पे मैंने सागवाड़ा उपखंड अधिकारी के स्टेटमेंट देखे। मुझे बड़ा दुख हुआ ये देखकर कि उन्होंने एक तरफ तो मेरी माँ को ज्यादा इतना गंभीर हालत नहीं बताकर एम्बुलेंस में ऑक्सीजन की सुविधा की कोई जरूरत नहीं थी बताया है, और दूसरी तरफ उन्होंने दूसरे वाक्य में ये बताया है कि वृद्धा की हालत गंभीर थी इसलिए उन्हें जिला क्वारंटाइन सेंटर पे ले जाना जरूरी था। मैं उन्हें याद दिलाऊं कि सागवाड़ा में 3 से 4 ऐसे ही बुजुर्ग व्यक्ति आज भी स्थानीय होम क्वारंटाइन है और मेरी माँ तो चली गई, उसको तो हम 6 भाई 1 बहन होके भी अंतिम समय 30 मिनट के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं कर पाए।
लेकिन ये जो अपनी चिकित्सा विभाग और प्रशासन अपनी अपनी ड्यूटी बजा के खाना पूर्ति कर रहा है ना, उसका मुझे बड़ा दुख हो रहा है। अच्छा रहता मेरी माँ को सही श्रद्धांजलि वही होती कि एक कह देते कि हमसे भी गलती हुई है, क्या किसी को फांसी लगाने से मेरी माँ वापस नहीं आ जाएगी। पर एक जरा भी ये अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को ये कहते कि नहीं, वास्तव में तुमने लापरवाही की है, तुमने रेफर की चिट्ठी नहीं बनाई, सागवाड़ा पीएमओ ने किसी जिम्मेदार कंपाउंडर को, जिम्मेदार चिकित्सा कर्मी को अटेंडेंट नहीं भेजा, किसी ने आके उपखंड अधिकारी की तो बात काम खैर प्रशासनिक तौर पर है, मैं उनसे ये नहीं कह रहा हूँ कि वो आते, पर कम से कम वो निर्देश दे सकते थे कि सागवाड़ा चिकित्सालय के कुछ से कोई जिम्मेदार आदमी आता, उस एम्बुलेंस की दशा को देखता, अगर मेरी माँ गंभीर थी तो ऑक्सीजन के लिए देखता, या हमें कहते हम इतने सक्षम हैं कि बड़ा मुझे खेद है कि हम निजी एम्बुलेंस भी कर सकते थे, पर ऐसा कोई उन्होंने मौका नहीं दिया। एक तरफ उपखंड अधिकारी कह रहे हैं कि इस परिवार ने हमें मदद नहीं की, सहयोग नहीं किया, ये सरासर सफेद झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हम वो कोई लाठी बजा के और किसी को आरोपित करके और जेब भरने वाले लोगों में से नहीं है। हमने बाकायदा 5 बजे एम्बुलेंस आई और हमारी माँ को रवाना किया है, और जिला यहाँ सागवाड़ा पीएमओ से मैंने बात की कि आपको इतनी देर क्यों हो गई, जिसका मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, सारा घटनाक्रम का ऑडियो और वीडियो है। तो उन्होंने बताया कि 9 कोरोना पेशेंट थे, इसलिए हमें गामोठवाड़ा में आने में इतनी देर हुई। मैंने उनसे निवेदन किया है कि 4 तो हमारे परिवार के ही हैं, 5 को आपको डिटेन करने में और उनको क्वारंटाइन सेंटर भेजने में आपको 10 घंटे लग गए। मेरी माँ 20 घंटे से कोरोना पॉजिटिव घोषित हुई और आपने उसे एक गोली नहीं दी है। तो उन्होंने कहा कि कोरोना पॉजिटिव का ये प्रोटोकॉल है कि कोरोना क्वारंटाइन सेंटर में जाके इसका ट्रीटमेंट होगा। मैंने कहा अगर पुल टूट गया, बरसात आ गई, या उदयपुर उन्हें जाना पड़ा, तो फिर मेरी माँ का इलाज 48 घंटे बाद शुरू होगा। तो यहाँ उपस्थित डॉक्टर श्रीमान इस्माइल दामड़ी ने कहा, हाँ ऐसा ही है भाई साहब, आप सब पढ़े लिखे हैं, वाकिफ हैं, इस सारी घटनाक्रम से सही और गलत का अंदाज लगा सकते हैं। बस मुझे ज्यादा नहीं कहना है। मेरी माँ को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि आप इन अव्यवस्था के खिलाफ मेरे साथ हो जाए। धन्यवाद।